मैं मर जाऊंगा, जाति को गाली, किसी रामायण को गाली नहीं दे सकता हूँ। आम आदमी की मुस्कुराहट को छीन करके राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। जब जब पूंजीवाद और कट्टरवाद का प्रचंड बढ़ाया है, जातिवाद का, तब तब यह देश करारा जवाब दिया है। पप्पू यादव रहे ना रहे ये बहुत मैटर नहीं है, देश रहना चाहिए। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। 2024 के दंगल में महामुकाबला होगा और नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए महागठबंधन का पूरा कुनबा तैयार है। 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक हुई। लगातार विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजनीति वजूद को, नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को 2024 में खात्मा कर दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी के जीत का काफिला बदस्तूर जारी रहेगा या इस बार उनकी करारी हार होगी। सर, 2024 में जिस प्रकार ज्योतिष तो है नहीं, जनता तय करेगी। अब फिर कोई पुलवामा, गोधरा, नफरत, गाली गलौज, भगवान का गाली गलौज, कोई दंगा ना हो और विपक्ष अपने अपने अहंकार से निकल जाए और क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़, किससे क्या झगड़ा है उसको छोड़, यदि संविधान और लोकतंत्र के लिए और देश के इतिहास को बचाने के लिए और देश के स्वतंत्र विचारों को बचाने के लिए, हर समाज, धर्म, जाति, वर्ग के समूह की स्वतंत्रता के लिए यदि नेता झुक गए और एक हो गए, तो फिर मुझको लगता है, मैं जितना समझता हूँ, इस देश को जितना मैं जानता हूँ, नॉर्थ से साउथ सभी, और बिहार यदि रियल में बिहार के नेता अहंकार से निकल करके जो जिस जगह चुनाव जीत सकता है, जो व्यक्ति जीत सकता है बिना कोई अपना पराया परिवार के व्यक्ति के, यदि लोगों ने रिश्तेदार के टिकट दे दिया, तो मैं समझता हूँ बिहार से ही बीजेपी की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन एक सवाल जिस प्रकार से उठ रहा है, अगर बिहार में अगर किसी तरह की समस्या होती है, फ्रंट पे आप रहते हैं और कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि हाँ आप चुनाव लड़े, लेकिन महागठबंधन से भी काफ़ी आपके रिश्ते जो हैं इधर काफ़ी अच्छे हुए हैं। अगर महागठबंधन कहीं से चुनाव लड़ना चाहेगी तो आप बिल्कुल लड़िएगा। और कहाँ से? मैं तो कांग्रेस के साथ, सदन के बाहर रंजीत जी कांग्रेस के साथ हैं और हमारी विचारधारा जो है नफ़रत के खिलाफ, मोहब्बत का, सौहार्द का, जाति के बीच जो क्षेत्रीय पार्टी जाति पर आधारित चुनाव लड़ती है, मैं उसमें भी नहीं हूँ। मैं मर जाऊँगा, जाति को गाली, किसी विचारों को गाली, किसी कुरान, बाइबिल, इतिहास को गाली, रामायण को गाली नहीं दे सकता हूँ किसी भी कीमत पर। मैं राजनीति करूँ न करूँ, लेकिन नफ़रत का आधार और संविधान से बाहर और जनतंत्र को गला घोंट करके और आम आदमी की मुस्कुराहट को छीन करके राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। मेरी लड़ाई राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ जस्टिस और राइट ऑफ ह्यूमैनिटी है। मेरी लड़ाई इस देश के हर विचारों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा की है और मैं कांग्रेस के साथ रहा हमेशा। लालू यादव जी के राजनीतिक जीवन के साथ जब भी वो संकट में या किसी भी तरह रहे, मैं उनके साथ खड़ा रहा। नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी को मेरा मानना है कि हर परिस्थिति में मैं हमेशा से सम्मान करता रहा हूँ। और जो आज महागठबंधन दिल का मिलन हुआ है, 140 करोड़ लोगों के जीवन की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके न्याय के लिए, एक खुशी के लिए, महिलाओं की महंगाइयों से बचाने के लिए, रोज़गार के लिए, इस देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, करेंसी को बचाने के लिए, इस देश के सौहार्द और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, इस देश की इंसानियत की रक्षा के लिए, मोहब्बत के रास्ते हिंदुस्तान की ताकत दुनिया में नंबर 1 रही है, उसको बचाने के लिए जो आज विपक्षी एकता, एक ऐतिहासिक शुरुआत नीतीश जी, लालू जी के नेतृत्व में और राहुल जी और कांग्रेस के विश्वास में जिस तरीके से हुआ है और 18 पार्टियां यहाँ बैठी, मुझको लगता है कि मैं इतिहास देखता हूँ, मुग़ल से लेके अंग्रेज़, अंग्रेज़ से लेकर के गांधी, कर्ण, आर्थिक आज़ादी, सुन, शिखर, आर्यभट्ट, यदि मैं देखता हूँ तो मुझको लगता है कि गांधी, जेपी से लेकर के सभी ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत
और देश जब जब विचारों का संकट हुआ है, जब जब पूंजीवाद और कट्टरवाद का प्रचंड बढ़ाया है, जातिवाद का, तब तब यह देश करारा जवाब दिया है और बिहार हमेशा जवाब दिया है। मुझको लगता है कि ये सवाल मेरा नहीं है, सवाल किसी क्षेत्रीय पार्टी के अपने मुद्दे का नहीं है, आज देश का मुद्दा है, आज ऐतिहासिक इतिहास के को बचाने का मुद्दा है। तो ये पल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पप्पू यादव रहे ना रहे ये बहुत मैटर नहीं है, देश रहना चाहिए। मैं हमेशा आपको पता है हर संकट में एक पुत्रवत, और यही नहीं देश के हर सदन में भी, सदन के बाहर भी लंबे समय 40 सालों से लगातार सड़कों पर रहा हूँ और कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया हूँ इंसानियत और मानवता के सवाल पर। बाढ़ हो, कोरोना हो, ट्रेन घटना हो, भूज हो, उत्तराखंड हो, बिहार का कोई छोटी घटना हो, वहाँ परिवार की तरह हम खड़े रहे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने अपने हिस्से का ये रास्ता चुन लिया, भूमिका, कि मुझे पुत्रवत ही खड़ा रहना है एक सेवक के रूप में। राजनीति मुझे बहुत गंदी और दोगलई आती नहीं है, इसलिए राजनीति की जो सुचित्रता है, जो एक सत्य का रास्ता है, मैं उसी को चुना हूँ। और कोशिश सीमांचल मिथिलांचल ने हमेशा संघर्ष करने की ताकत दी है, हमेशा पुत्रवत स्नेह दिया है, जन्म भी दिया है और एक संस्कार भी दिया।